नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारा सिलसिला चल रहा है फ़ज़ाइल रमज़ान से मुताल्लिक़। आज 9वां रोज़ा है और इफ्तार से मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाएगा, हमारे यहाँ इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, लेकिन उन इफ्तार पार्टियों में उमूमन साहिब सरवत लोगों को ही बुलाया जाता है, जिसका मकसद नमूदो नुमाइश होता है, ताकि लोग कहेंगे जी फ़लाँ साहिब ने बड़ी बेहतरीन इफ्तार पार्टी दी है। हालांकि ये नमूदो नुमाइश का ज़रिया नहीं है, हमें तो नमूदो नुमाइश से मना किया गया है, बल्कि हर काम में अल्लाह की रज़ा मनहूद खातिर रखने का हुक्म फरमाया गया। यानी हम कोई भी नेक काम कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह को राज़ी करने का जो है नीयत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों पर है। आपकी जैसी नीयत होगी आपको अजर भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप की नीयत है कि वे लोग मुझे कहेंगे, लोग देखेंगे, बरादरी वाले दोस्त अहबाब, कि जनाब फ़लाँ साहिब ने, मियाँ साहब ने, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी पार्टी दी है, तो फिर आप अजर भी इन चौधरियों से ही लेंगे। अल्लाह के यहाँ आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया, उसके गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी। और फिर सिर्फ गुनाहों की बख्शिश नहीं, फरमाया कि उसको जहन्नम से भी रिहाई मिल जाएगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, और फिर साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार जो है उसके सवाब में से भी कुछ कम नहीं किए जाएंगे। यानी रोज़ा इफ्तार करने वाले को 3 इनाम मिलते हैं। एक, आपने रोज़ा इफ्तार करवाया, आपके गुनाह माफ़, जहन्नम से आज़ादी। तीसरा क्या, जिसका रोज़ा था रोज़ेदार के सवाब में से भी कुछ कम नहीं होगा, और आपको उस रोज़ादार इफ्तार करवाने वाले को उस रोज़ादार के बराबर सवाब भी मिल जाएगा। सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किसी में इतनी वुसात कहाँ, इतनी कुदरत कहाँ, इतनी ताकत कहाँ, हर किसी की हैसियत तो ऐसी नहीं है कि वो लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाए, इसमें तो बड़ा खर्च होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने खजूर के एक टुकड़े के साथ भी किसी को रोज़ा इफ्तार करवा दिया, या पानी का एक घूंट पिलाकर रोज़ा इफ्तार करवा दिया, या लस्सी के एक घूंट से, एक कप से, एक प्याले से रोज़ा इफ्तार करवा दिया, वो भी इन तमाम के तमाम अजरों का मुस्तहिक बन जाएगा। यानी एक खजूर का टुकड़ा आपने किसी को इफ्तार करने के लिए, रोज़ा इफ्तार करने के लिए दे दिया, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ेदार को सवाब मिलेगा। फिर आपके गुनाहों की भी मग़फ़िरत, आपको जहन्नम से भी रिहाई मिल जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इफ्तार पार्टी ज़रूर करवाएं, लेकिन उसमें आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए, ना कि नमूदो नुमाइश की। अगर आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा की हुई तो फिर ये सारे के सारे अजर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका मकसद, आपकी नीयत नमूदो नुमाइश दिखलावे की हुई तो फिर अल्लाह के यहाँ आपके लिए कोई अजर नहीं होगा।
دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔